हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स सीखने की आज की इस सीरीज में हम लोग सीखने वाले हैं डी मॉर्गन थ्योरम और डुअलिटी थ्योरम के बारे में। पहले बात कर लेते हैं डी मॉर्गन थ्योरम। अ फेमस मैथमेटिशियन डी मॉर्गन इन्वेंटेड द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम्स ऑफ बूलियन अलजेब्रा। डी मॉर्गन जो थे फेमस मैथमेटिशियन थे, उन्होंने बूलियन अलजेब्रा में दो इंपॉर्टेंट थ्योरम को डेवलप किया था। These theorems are used for mathematical verification of Boolean expression. इन थ्योरम्स का यूज हम लोग किसी भी बूलियन एक्सप्रेशन का मैथमेटिकल वेरिफिकेशन करने के लिए करते हैं। अब पहले हम बात कर लेते हैं फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग क्या बोला था, फर्स्ट थ्योरम में क्या बोला था डी मॉर्गन ने। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट थ्योरम, नैंड एक्सप्रेशन इज इक्विवेलेंट टू बबल्ड और एक्सप्रेशन। फर्स्ट थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या था, नैंड एक्सप्रेशन इज इक्वल टू, यानी कि नैंड किसके इक्वल होता है, नैंड इक्वल होता है बबल्ड और एक्सप्रेशन के इक्विवेलेंट होता है। ये डी मॉर्गन ने बताया अपने फर्स्ट लॉ में। अभी जैसे फर्स्ट वाला एग्जांपल क्या हो रहा है, यहाँ पे दो इनपुट नैंड गेट इक्वल है दो इनपुट बबल्ड और गेट के, और सेकंड वाले एग्जांपल में क्या हो रहा है, 3 इनपुट नैंड गेट इज इक्वल टू 3 इनपुट बबल्ड और गेट। अब इसमें क्या आता है, देखिए जो डी मॉर्गन का लॉ था वो एक दूसरे तरीके से भी फेमस है, चेंज द साइन डिलीट द लाइन या ड्रॉप द लाइन चेंज द साइन। तो इसको हम लोग कैसे समझते हैं, देखिए ए डॉट बी नैंड गेट है, पहले एंड बनेगा, उसके ऊपर हमने क्या लगा दिया, बार लगा दिया, तो अब ये क्या बन गया, नैंड हो गया। तो नैंड गेट इक्वल होता है किसके, बबल्ड और गेट। तो बबल्ड और गेट क्या होता है, देखिए बबल्ड और गेट ऑलरेडी मैंने जो मेरा लॉजिक गेट टॉपिक है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि नैंड गेट क्या होता है, नॉर बबल्ड गेट क्या होता है। देखिए बबल्ड और गेट, इसमें और गेट में सिग्नल एंट्री होने से पहले हर सिग्नल पे नॉट लग जाता है, देखिए बबल लग गया। तो ये जो हो गया हमारा बबल्ड और गेट हुआ, यानी कि हर सिग्नल पे जब नॉट गेट जुड़ जाता है और गेट में एंटर होने से पहले, उसको बबल्ड और गेट कहते हैं। तो ये बबल्ड और गेट क्या होगा, जैसे सपोज अगर मैंने यहाँ ए लिया है यहाँ बी लिया है, इसको हम लोग ऐसे भी समझ पाते, मैंने पहला सिग्नल ले लिया ए, अब इस पे क्या लगा दिया, नॉट लगा दिया, और यहाँ पे क्या ले लिया सेकंड सिग्नल बी, इस पे भी क्या लगा दिया, नॉट लगा दिया। तो जब नॉट लगा तो यहाँ क्या मिलेगा, ए बार मिल जाएगा, और यहाँ क्या मिलेगा, बी बार। अब ये दोनों सिग्नल किस में एंट्री हो जाएंगे, ये दोनों सिग्नल एंट्री हो जाएंगे और के अंदर। अब सपोज अगर और में x और y एंट्री होता तो क्या मिलता, x प्लस वाई। अब यहाँ पे क्या मिला, a बार पहला इनपुट हो रहा है, दूसरा क्या हो रहा है, b बार, तो क्या हो जाएगा a बार प्लस b बार। तो ये क्या हो गया, ये बबल्ड और गेट हो गया। तो यहाँ पे नैंड गेट इक्विवेलेंट होता है किसके, बबल्ड और गेट। अब नैंड गेट क्या होता है, नैंड गेट होता है एंड गेट है, एंड गेट से निकलने वाले आउटपुट सिग्नल में अगर नॉट गेट जोड़ दिया जाए तो उसे नैंड गेट कहते हैं। जैसे सपोज अगर हमने यहाँ पे दो सिग्नल इनपुट करे ए एंड बी, तो मुझे यहाँ क्या मिलेगा, ए डॉट बी, यानी कि एंड गेट के आउटपुट सिग्नल पे क्या मिलेगा, इस जगह पे ए डॉट बी। अब ये नॉट गेट में इंटर हो रहा है तो क्या हो जाएगा, अगर एक्स एंट्री हुआ तो क्या मिलता हमको आउटपुट एक्स बार, ऐसे ए डॉट बी इनपुट हुआ तो क्या मिला, ए डॉट बी का होल बार। तो ये हो गया हमारा कौन सा गेट, नैंड गेट। तो नैंड गेट इक्वल होता है किसके, बबल्ड और गेट के। तो ये नैंड गेट बबल्ड और गेट के इक्विवेलेंट होता है, ये बताया था डी मॉर्गन ने। तो अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, ए डॉट बी, तो क्या होगा, ड्रॉप द लाइन चेंज द साइन। तो हम यहाँ ड्रॉप द लाइन चेंज द साइन का मतलब क्या है, देखिए ये ए है, ठीक है, ये हो गया बी। तो ये हमने ये लिखा है, ये मतलब जो लेफ्ट साइड है वही राइट साइड लिख दिया। अब डी मॉर्गन क्या कहते थे, ड्रॉप द लाइन, तो लाइन ड्रॉप कर दीजिए, ये ड्रॉप कर दिया हमने लाइन, एंड चेंज द साइन। तो साइन क्या है, यहाँ पे प्लस है तो इसको, सॉरी यहाँ पे क्या है, साइन डॉट है तो डॉट को बदल के क्या कर दीजिए, प्लस कर दीजिए। अगर प्लस होता तो क्या कर देते, डॉट कर देते, अगर डॉट है तो क्या कर देंगे, प्लस। तो ये होगा बबल ऑड गेट। ऐसे हम चाहे कोई भी सिग्नल ले लें, चाहे 2 इनपुट वाला लें, 3 वाला लें, जैसे सपोज मैंने 3 इनपुट वाला एक बबल एक नैंड गेट बनाया, 3 इनपुट वाला नैंड गेट हो गया। अब इसको भी डी मॉर्गन के अकॉर्डिंग कैसे सॉल्व करेंगे, पहले मैं सीधे सीधे तीनों को लिख लेता हूं, x डॉट वाई डॉट जेड, ये लग गया पूरा बाहर।
अब डी मॉर्गन क्या बोलते हैं, वो कहते हैं ड्रॉप द लाइन, ये लाइन ड्रॉप हो गई, एंड चेंज द साइन, तो दोनों डॉट हैं तो क्या हो जाएंगे, दोनों प्लस हो जाएंगे, तो ये इक्वल हो गया। देखिए तो ये हो गया 3 इनपुट वाला बबल्ड और गेट, ये हो गया 2 इनपुट वाला बबल्ड और गेट। तो ऐसे अगर कोई भी एक्सप्रेशन है, चाहे हमारे इनपुट सिग्नल कितने भी क्यों ना हो, P, Q, R और T, सपोज ये 4 इनपुट वाला एक नैंड गेट है, अब इसको हमें निकालना है तो कैसे होगा, सबका ऊपर क्या हो जाएगा, ड्रॉप लाइन चेंज साइन, ठीक है। तो यहाँ पे ये P बार प्लस Q बार प्लस R बार प्लस T बार, तो ये हो गया फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग। अब इसको हम लोग वेरीफाई करके देखते हैं। देखिए ट्रूथ टेबल से कि हम कह रहे हैं नैंड गेट इक्विवेलेंट होता है किसके, बबल्ड और गेट के। तो अब हम इसको बताने जा रहे हैं, देखिए कैसे। हमारा 2 इनपुट वाला, मैं फर्स्ट इस वाले एग्जाम्पल को समझा रहा हूँ, ठीक है। तो इसको अभी हम लोग देख लेते हैं, देखिए कैसे होगा। तो फर्स्ट इनपुट हमारा है A, 2 इनपुट वाला है, तो फर्स्ट इनपुट का नाम A है, सेकेंड इनपुट क्या है B। तो 2 इनपुट हमारा है, तो पॉसिबिलिटीज क्या हो जाएंगी, पॉसिबिलिटीज जो डिपेंड होती हैं 2 पावर n पे, यानी कि जो पॉसिबिलिटीज होती है किस पे डिपेंड होती है, 2 पावर n। यहाँ n क्या है, नंबर ऑफ इनपुट सिग्नल, तो नंबर ऑफ इनपुट सिग्नल कितने हो गए, 2, तो पॉसिबिलिटीज क्या हो जाएगी 2 पावर 2 यानी कि 4, तो टोटल पॉसिबिलिटीज हो जाएंगी 4। तो 4 पॉसिबिलिटीज के लिए मैंने 4 लाइंस ड्रॉ कर रखी है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। अब अगर इसमें हमको वैल्यू फिल करनी है तो फर्स्ट क्या होता है 0 0, ये हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 1 0 1 0 1। ये ऑलरेडी मैंने तरीका आप लोगों को बता रखा है पहले से कि फर्स्ट 0 0, सेकंड 0 1, फिर 1 0, फिर 1 1। अब हमको इसको सॉल्व करने हैं, तो देखिए हम किस तरीके से इसको सॉल्व करने वाले हैं। अब आप यहां देखिए, पहले क्या है a डॉट b होल बार, तो इसका मतलब क्या है, पहले हम लोग ये है नैंड गेट, तो नैंड गेट में पहले क्या बनता है, पहले एंड बनता है भाई। नैंड गेट अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था, तो पहले क्या बनेगा, एंड बनेगा। तो फिर एंड से निकलने वाले आउटपुट पे नॉट जोड़ दिया जाता है, तो ये हो जाएगा a, ये होगा b, तो यहां मिलेगा a डॉट b, इसी के आगे नॉट जुड़ेगा तो a डॉट b का होल बार। तो इसके लिए अभी हमें ट्रूथ टेबल बनानी, तो मुझे पहले क्या बनाना होगा, एंड गेट, देन क्या लगाना उस एंड गेट के आउटपुट पे नॉट। तो पहले मैं एंड बना लेता हूं, तो एंड क्या होगा a डॉट b, तो यानी कि इस वाली लाइन पे और इस वाली लाइन पे हमें क्या लगना है, एंड लगाना, और एंड ऑपरेटर बीच में लगा हुआ है। एंड ऑपरेटर क्या करता है, मल्टीप्लाई करता है, तो 0 इंटू 0 0 हो गया, 0 इंटू 1 0 हो गया, 1 इंटू 0 0 हो गया, 1 इंटू 1 1 हो गया। तो ये हमारा अभी हम यहां तक का आउटपुट हमने ऑब्टेन कर लिया, यानी कि ये आउटपुट हमको मिल गया। अब उसके आगे क्या लगना है, नॉट लगना है, तो यानी कि जो A एंड B का आउटपुट है उसके आगे लगना है नॉट। अब हमारा क्या हो जाएगा, हमारा जो आउटपुट है वो है ये वाला A डॉट B, यानी कि जो अभी हमें आउटपुट मिला वो मिला A डॉट B, ये मिला। अब इस पे क्या लगना है, नॉट लगना है, यानी कि इस लाइन पे नॉट लगेगा तो जो 0 होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 में, और जो 1 होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 0 में। तो इस तरीके से हमारा जो नैंड गेट है उसका आउटपुट फाइनलाइज हमने निकाल दिया है। तो ये हो गया LHS लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड का हमने ट्रूथ टेबल में वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब हम राइट हैंड साइड की वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ पे हमें क्या लगाना है, A बार प्लस B बार के लिए ट्रूथ टेबल बनानी। तो इसमें भी क्या हो रहा है, देखिए पहले नॉट है, दोनों सिग्नल पे पहले क्या लग रहा है, नॉट लग रहा है, देन वो और गेट के अंदर एंट्री हो रहा है। तो यहाँ पे हमें ध्यान इसी बात का रखना है कि जैसे बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि पहले A प्लस B का हम लोग निकाल लेते हैं फिर उसके बाद उसमें बार लगा देंगे। अगर ऐसा करेंगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, ये नॉर गेट हो जाएगा फिर, ठीक है। जबकि हमें नॉर नहीं बनाना है, हमें क्या बनाना है, हमें बनाना है बबल्ड और गेट बनाना है। तो बबल्ड और गेट में क्या होता है, पहले हमें हर सिग्नल पे नॉट लगाना होता है, फिर जब वो नॉट लग जाता है फिर उसको और गेट में एंट्री करते हैं। मेन ये है, और सेकंड ये भी है कि प्रेसिडेंस ऑर्डर होता है, उसमें मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि पहले हम लोग नॉट को सॉल्व करेंगे, फिर किसको सॉल्व करेंगे, एंड को, और फाइनल में किसको सॉल्व करेंगे, और को। तो यहाँ पे A बार प्लस B बार, यानी कि बार, ये बार या डैश हम बोले इसको,
तो यहाँ क्या है, अगर मैं इसको देखूं ए बार प्लस बी, तो बार का मतलब नॉट, प्लस का मतलब क्या है और। जब नॉट और दोनों अवेलेबल होते हैं तो पहले क्या सॉल्व होता है प्रेसिडेंस ऑर्डर में, नॉट होता है। तो इसलिए अगर राइट हैंड साइड में जाएंगे तो पहले हम ए पर क्या निकाल लेंगे, ए पे बार लगा के ए नॉट निकाल लेंगे, ऐसे बी पे बार लगा के हम बी नॉट निकाल लेंगे। तो पहले हम ए नॉट की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। देखिए ए की वैल्यू क्या है, 0 है, तो ये 0 है तो क्या हो जाएगा 1। फिर सेकंड क्या है, 0 है तो 0 का क्या हो जाएगा 1, यानी कि उल्टा हो जाता है, 0 का 1 मिलता है, 1 का 0। अब यहाँ 1 है तो क्या मिलेगा 0, यहाँ 1 है तो क्या मिल जाएगा 0। अब ऐसे बी वाली लाइन पे हम लोग लगाने वाले, देखिए अब बी वाली लाइन का क्या करें, रिवर्स कर देते हैं। तो बी वाली लाइन पे फर्स्ट है 0, तो ये क्या हो जाएगा 1, 1 है तो क्या हो जाएगा 0, फिर क्या है 0, तो यहाँ क्या मिलेगा 1, फिर 1 है तो क्या मिल जाएगा 0। अब देखिए हमारे पास में दोनों सिग्नल पे नॉट हमने लगा दिया है, ए पे भी और बी पे भी। ये दोनों सिग्नल पे ऊपर वाले पे भी नीचे पे भी नॉट लग गया। अब ये दोनों किसके अंदर एंट्री हो जाएंगे, ये दोनों हो जाएंगे और के अंदर एंट्री हो जाएंगे। तो ए बार प्लस बी बार, यानी कि इस सिग्नल और इस सिग्नल पे हमको और गेट लगाना है। तो और गेट क्या काम करता है, और गेट जोड़ने का काम करता है। तो 1 प्लस 1 1 हो जाता है, इसमें 1 0 1 लिखा जाता है, और ये आ जाएगा 1 0 1 हो जाएगा, और 0 1 1 हो जाएगा, और लास्ट में ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप इसको देखेंगे तो हमारा ये जो वैल्यू आई है, ये वैल्यू कौन सी हो गई, आरएचएस वैल्यू हो गई राइट हैंड साइड, यानी कि नॉर गेट के लिए ये वैल्यू हो गई, और सॉरी बबल्ड और गेट के लिए ये वैल्यू हो गई, और नैंड गेट के लिए ये वैल्यू हो गई। तो हमने क्या बोला था, नैंड गेट इक्विवेलेंट टू, क्योंकि डी मॉर्गन का जो फर्स्ट थ्योरम था वो क्या है, नैंड गेट इज इक्विवेलेंट टू बबल्ड और गेट। तो देखिए एलएचएस और आरएचएस दोनों क्या हो रहे हैं, सेम हो रहे हैं। जो एलएचएस वाली लाइन का आउटपुट है वही आरएचएस वाली लाइन का आउटपुट आ रहा है। तो एलएचएस में क्या है, ए डॉट बी होल बार, तो ए डॉट बी होल बार का आंसर कौन सा है, वो ये है। इक्वल होता है किसके, ए बार प्लस बी बार के। तो ए बार प्लस बी बार क्या है, ये वाली लाइन है। तो देखिए ये वेरीफाई हो रहा है। तो डी मॉर्गन ने इसी बात को कहा था कि नैंड गेट इज इक्वल टू बबल्ड और गेट। तो फर्स्ट थ्योरम ये डी मॉर्गन का हमारा कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं सेकंड थ्योरम में। तो सेकंड थ्योरम में डी मॉर्गन ने क्या बताया था, देखिए उन्होंने कहा नॉर गेट इज इक्वल टू बबल्ड एंड गेट। तो ये बोलते हैं कि जो नॉर गेट होता है वो बबल्ड एंड गेट के इक्विवेलेंट होता है। तो देखिए कैसे, ये फर्स्ट वाला एग्जांपल, नॉर गेट और के आगे क्या लगता है, नॉट लग जाता है, और गेट से निकलने वाले आउटपुट सिग्नल पे अगर हम नॉट लगा दें तो वो क्या हो जाता है, हमारा नॉर गेट हो जाता है। तो नॉर गेट इज इक्वल टू किसके, बबल्ड एंड गेट के। तो डी मॉर्गन का जो दूसरा वाला तरीका है उसमें हमने क्या बताया था अभी आपको, ड्रॉप लाइन चेंज साइन। तो लाइन क्या कर दो, ड्रॉप। पहले तो हम ऐसे ही लिख लेते हैं ए प्लस बी, ये लिखा हमने, ये पूरा ऊपर ये आएगा। अब इन्होंने क्या बताया भाई, ड्रॉप लाइन, ठीक है, लाइन क्या हो जाएगी, ड्रॉप द लाइन चेंज द साइन। तो अगर प्लस है तो कि उसकी जगह पे क्या हो जाएगा, डॉट हो जाएगा, ये हो गया। तो यही चीज हो गया, ये हो गया हमारा नॉर, और ये क्या हो गया बबल्ड एंड। तो नॉर गेट इक्वल होता है किसके, बबल्ड एंड गेट। अब नॉर गेट बनता कैसे है, तो नॉर गेट के लिए हमें क्या करना होता है, पहले और गेट का आउटपुट होता है, ये और गेट हो जाएगा। पहले सपोज मैंने अगर ए इनपुट करा, यहाँ पे क्या इनपुट लिया, बी लिया, तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, ए प्लस बी। तो पहले और गेट आया। अब इस और गेट से निकलने वाले आउटपुट पे अगर हम नॉट जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है, बबल्ड क्या बनता है, नॉर गेट। तो यहाँ पे ए प्लस बी हो गया और गेट। अब ये नॉट में एंट्री होगा तो आउटपुट क्या मिलेगा मेरे को, ए प्लस बी का होल बार। तो ये हो गया हमारा कौन सा गेट, नॉर गेट। इक्वल होता है किसके, बबल्ड एंड गेट के। तो बबल्ड एंड में क्या होता है, देखिए जितने भी सिग्नल हम लोग एंड गेट में एंट्री करते हैं उससे पहले हर सिग्नल पे नॉट लग जाता है। तो यहाँ पे भी नॉट लगेगा, यहाँ भी नॉट लगेगा। तो इसमें नॉट लगेगा तो ए बार, नीचे वाले बी में नॉट लगा तो क्या मिलेगा आउटपुट, यहाँ पे बी बार। अब ये दोनों आउटपुट किस में एंट्री हो जाएंगे, एंड गेट में। ये दोनों सिग्नल एंड गेट में एंट्री होंगे। तो एंड गेट में अगर एक्स इनपुट किया होता और वाई इनपुट करा होता तो क्या मिलता है, एक्स डॉट वाई। तो अभी एक्स की फॉर्म में क्या है, ए बार,
और y के फॉर्म में क्या है b बार, तो आउटपुट क्या हो जाएगा a बार डॉट b बार। तो अब आप देखिए ये हो गया हमारा बबल्ड एंड गेट, तो इसको हम लिख लेते हैं बबल्ड एंड गेट। तो ये हो गया बबल्ड एंड गेट, ठीक है। तो बबल्ड एंड गेट जो इक्वल होता है वो होता है किसके, नॉर गेट के इक्विवेलेंट होता है। तो सेकंड थ्योरम में डी मॉर्गन ने यही चीज कही थी। अब चाहे हम इनपुट 2 सिग्नल लें या 3 सिग्नल लें या 4 सिग्नल अगर हम लिख लेते हैं, जैसे x प्लस वाई प्लस जेड, हमने ये ले लिया प्लस पी, सपोज ये लिया है, तो ये इक्वल किसके होगा, तो ये इक्वल हो जाएगा हमारा x बार डॉट वाई बार डॉट जेड बार डॉट पी बार। तो जितने भी वेरिएबल होंगे बस उसके ऊपर बार लगा देने हैं और सिंबल्स को क्या कर देना है, चेंज कर देना, क्योंकि बोला गया है ड्रॉप द लाइन चेंज द साइन। तो उसके अकॉर्डिंग हम आसानी से इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। अब हम इसको ट्रूथ टेबल के थ्रू 2 इनपुट वाले को वेरीफाई करके दिखा रहे हैं, देखिए कैसे होता है। तो 2 इनपुट है, फर्स्ट इनपुट ए हो गया, सेकेंड इनपुट क्या हो गया बी। तो ये पहले क्या है हमारा नॉर गेट बनाना है, तो नॉर में पहले क्या होता है और, यानी कि पहले और गेट बनेगा, फिर और गेट में जो आउटपुट आएगा उसी में आगे नॉट लगेगा। तो पहले हम लोग क्या कर लेंगे, इसकी वैल्यू फिल कर लेते हैं 0 0 1 1 0 1 0 1। अब पहले और गेट बनाएंगे तो a प्लस बी, यानी कि a वाले सिग्नल और b वाले सिग्नल पे क्या लगना है और गेट। तो और गेट क्या करेगा, जब सारे 0 होते हैं तभी 0 होता है, एक भी 1 हो जाता है तो क्या हो जाता है 1, क्योंकि ऐड करता है 0 1 1 हो जाएगा, 1 0 1 होगा, 1 1 का 1 रखा जाता है। अब और गेट से निकलने वाला जो आउटपुट है उस पर क्या जोड़ देंगे, नॉट जोड़ देंगे। तो और गेट का आउटपुट क्या था, ये था। अब इसके आगे नॉट लगेगा, क्योंकि और के आगे क्या लगता है नॉट, तो नॉट क्या करेगा और वाले आउटपुट को रिवर्स कर देगा। तो और में ये पहले 0 था तो क्या हो जाएगा 1, और जो 1 थे वो सब क्या हो जाएंगे 0। तो ये हमारा LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर निकल चुका है ट्रूथ टेबल के अकॉर्डिंग। अब हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं राइट हैंड साइड को। तो राइट हैंड साइड में क्या है, देखिए हमारा पहले क्या है बबल्ड एंड गेट है। तो बबल्ड एंड गेट में पहले हर सिग्नल पे क्या लगेगा, नॉट लगेगा। तो सिग्नल मेरे कितने हैं, 2 हैं। फर्स्ट सिग्नल A है, सेकंड सिग्नल क्या है B। तो दोनों सिग्नल पे मैं क्या लगा दूंगा, नॉट लगा दूंगा। तो फर्स्ट वाले पे भी नॉट लगेगा, सेकंड वाले पे भी नॉट लगेगा। तो मैंने नॉट लगा दिया। जब A वाले सिग्नल पे नॉट लगा तो 0 क्या हो जाएगा 1, ये 0 क्या हो जाएगा 1, ये 1 क्या हो जाएगा 0, और ये 1 क्या हो जाएगा 0, क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों को मालूम है नॉट गेट जब किसी भी सिग्नल पे लगता है तो 0 को 1 में कन्वर्ट कर देता है और 1 को 0 में। ऐसे B पे नॉट लगेगा तो यहाँ 0 है तो क्या हो जाएगा 1, यहाँ 1 है तो क्या होगा 0, यहाँ 0 है तो क्या होगा 1, यहाँ 1 है तो 0, ठीक रिवर्स हो जाता है। अब ये दोनों सिग्नल पे हमने नॉट लगा दिया, यानी कि A बार B बार मुझे यहाँ पे अवेलेबल हो चुका। अब ये दोनों सिग्नल किस में एंट्री हो रहे हैं, एंड में। तो एंड क्या करता है, मल्टीप्लाई करता है, यानी A बार डॉट B बार दोनों एंट्री हो गए अब एंड के अंदर। तो एंड करेगा मल्टीप्लाई, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 0 इंटू 0 0। तो ये क्या हो गया RHS हो गया, ठीक है। तो अब आप देख पा रहे होंगे LHS इक्वल किसके है, RHS वाली लाइन की इक्वल है, इसलिए ये वेरीफाई हमारा हो जाता है। तो अब आप देख रहे होंगे इसमें कि LHS क्या है, LHS है हमारा नॉर गेट। तो नॉर गेट का आउटपुट है, क्योंकि A प्लस बी होल बार क्या होगा नॉर गेट होगा। ये इक्विवेलेंट है किसके, बबल्ड एंड गेट के इक्विवेलेंट होता है। तो डी मॉर्गन ने अपने सेकंड थ्योरम में यही बोला था कि नॉर एक्सप्रेशन इज इक्विवेलेंट टू बबल्ड एंड एक्सप्रेशन। अब हम लोग कुछ डी मॉर्गन थ्योरम के बेस्ड जो क्वेश्चंस आते हैं उनको करते हैं। तो फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग बूलियन एक्सप्रेशन अप्लाइंग डी मॉर्गन थ्योरम, यानी कि ये बूलियन एक्सप्रेशन है, इन पर डी मॉर्गन थ्योरम अप्लाई करने के बाद इनका कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है। पूरी एक्सप्रेशन का क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, पूरी एक्सप्रेशन पे नॉट लगना है, ठीक है, नॉट इस पे लगेंगे पूरी एक्सप्रेशन पे, और उसके बाद हमें इसका फाइनल आउटपुट ऑब्टेन करना है। तो हमारा एक्सप्रेशन क्या है, पहले मैं एक्सप्रेशन लिख लेता हूं। तो एक्सप्रेशन है हमारा x बार y z बार प्लस x बार y बार एंड z। तो ये एक्सप्रेशन हो गई हमारा।
तो इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, पूरी एक्सप्रेशन के ऊपर होल बार लगना होता है, क्योंकि नॉट लगना होता है तो नॉट का मतलब पूरे के ऊपर क्या लगा देते हैं, बार। अब हम इसको डी मॉर्गन लॉ के अकॉर्डिंग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो डी मॉर्गन ने क्या कहा था, ड्रॉप लाइन एंड चेंज साइन। तो ड्रॉप लाइन चेंज साइन अगर हम करेंगे तो क्या आएगा, एक्स बार वाई जेड बार। सपोज ये पूरा पूरा एक्स इतना हो गया और ये क्या हो गया, वाई, तो ये हो जाएगा एक्स बार, ये पूरा पूरा ये हो गया। अब यहाँ ड्रॉप हो जाएगी लाइन, ड्रॉप हो जाएगी और साइन क्या हो जाएगा, चेंज। तो प्लस था तो हमने क्या लगा दिया, डॉट। फिर सेकंड वाला क्या आ रहा है, एक्स बार वाई बार जेड, ये हो गया सेकंड। तो इसके ऊपर भी हमारा बार लग जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, फिर से देखिए पूरा एक कंप्लीट डी मॉर्गन इस पे अप्लाई हो जाएगा फर्स्ट वाले पे, और ये सेकंड वाले पे फिर अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट वाला अप्लाई करेंगे तो यही सेम चीज हो जाएगा, ड्रॉप लाइन चेंज साइन। तो यहाँ बीच में कुछ नहीं है तो क्या मान रहे हैं हम लोग, डॉट मान रहे हैं। तो डॉट की जगह क्या हो जाना है, प्लस हो जाएगा। तो ये एक्स डबल बार प्लस वाई बार प्लस जेड बार, जेड डबल बार हो जाएगा, क्योंकि एक बार ऑलरेडी लगा था। तो ये लेफ्ट वाला ये सॉल्व हो गया। अब ये डॉट बीच में ऐसे लगेगा, और राइट हैंड वाला ये वाला मैं सॉल्व कर रहा हूँ सेकंड टर्म को, तो इसके ऊपर भी हम वही काम करेंगे, ड्रॉप द लाइन चेंज साइन। तो यहाँ पे ड्रॉप लाइन होगा तो दो डबल बार लग जाएगा, डॉट है तो क्या हो जाएगा प्लस, और वाई के ऊपर भी क्या लगेगा, डबल बार, और प्लस जेड के ऊपर लग जाएगा बार। तो ये हो गया सेकंड वाला टर्म। अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो क्या आएगा, एक्स डबल बार होता है एक्स के प्लस वाई बार, और जेड डबल बार हो जाता है जेड के। अब ये क्यों हुआ है, देखिए अभी हम थोड़ी देर बाद बात करते हैं। तो ये आ जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड बार, ये हमारा आंसर हो जाता है। तो अब थोड़ा सा हमें ये इसको समझना है कि एक्स डबल बार इक्वल एक्स क्यों हुआ। देखिए एक्स डबल बार इक्वल एक्स जो होता है ये इन्वोल्यूशन लॉ के अकॉर्डिंग होता है। तो मैं इमेजिनेशन कर लेता हूँ, जैसे एक्स की दो वैल्यू होंगी, या तो 0 हो सकता है या तो क्या हो सकता है 1। तो मैं दोनों के अकॉर्डिंग निकाल के दिखाता हूँ। देखिए पहले हम एक्स की वैल्यू 0 एड्यूम करके देखते हैं क्या आता है, फिर एक्स की वैल्यू 1 करके। देखिए एक्स की वैल्यू 0 है, अगर इस पे बार लगाएंगे तो क्या आएगा भाई, पहले 0 था, 0 के ऊपर बार लगा, यानी कि 0 पे नॉट लगा। तो नॉट क्या कर देता है, रिवर्स कर देता है, तो 0 का क्या बना देगा 1। अब हमको क्या काम करना है, जो एक्स बार है यानी कि ये वाला, इस पे फिर से नॉट लगाना है। तो इस वाले पे नॉट लगेगा तो ये 1 को क्या कर देगा, जो एक्स की वैल्यू, जो एक्स बार की वैल्यू है वो 1 है, तो उस पे नॉट लगा तो 1 का क्या मिल जाएगा, फिर से 0 हो जाएगा, यानी कि 0 का 1 हुआ, 1 का क्या हुआ 0। तो अब आप देख रहे होंगे फाइनली एक्स की जो शुरुआती वैल्यू थी वो क्या थी 0, और फिर से एक्स डबल बार भी क्या आ गया 0। तो अब आप देख पा रहे हैं कि एक्स की भी 0 है और एक्स डबल बार भी क्या है 0। तो इसका मतलब एक्स और एक्स डबल बार क्या होता है, इक्वल होता है, क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है। तो दोनों की वैल्यू अगर सेम आ गई तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्स डबल बार इक्वल एक्स वेरीफाई हो गया। अब अगर मान लीजिए एक्स 1 होता तो एक्स का बार अगर हम निकालेंगे तो क्या आएगा 1 का उल्टा, क्योंकि 1 के ऊपर एक्स के ऊपर नॉट लग रहा है, तो 1 के ऊपर भी नॉट लगेगा तो क्या मिलेगा 0। अब एक्स बार जो हमारा ये वाला है इस पे फिर मैं नॉट लगा रहा हूँ, तो इस पे फिर से नॉट लगाऊंगा तो 0 का रिवर्स क्या हो जाएगा 1 बनेगा। तो यहाँ पर भी देख लीजिए एक्स की इनिशियल वैल्यू क्या थी, एक्स की इनिशियल वैल्यू थी 0, और एक्स डबल बार भी क्या आ गया 0। तो इस तरीके से हम लोग क्या बोल रहे हैं, हम लोग बोल रहे हैं कि एक्स डबल बार इक्वल होता है एक्स के। तो ये हमारा वेरीफाई हो गया। तो इस तरीके से ये लेफ्ट हैंड साइड वाला फर्स्ट वाला इक्वेशन हमारा कंप्लीट होता है। अब ऐसे हम सेकंड वाले को भी करेंगे। सेकंड वाला जो है हमारा वो है, मैं इक्वेशन लिख लेता हूं, एक्स, अगर बीच में कुछ नहीं लगा तो मैं क्या मान लूंगा, डॉट मान लूंगा, और अंदर क्या है वाई बार जेड, ये आ गया। तो वाई बार डॉट जेड इसको समझ सकते हैं, ठीक है, यहाँ समझ के चलिएगा, डॉट लगा हुआ है, प्लस वाई डॉट जेड, ये हो गया। अब इसको हम कॉम्प्लीमेंट निकालने हैं तो होल के ऊपर हमारा बार लग जाएगा ये। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ड्रॉप लाइन चेंज साइन, तो एक्स बार प्लस, और पूरा पूरा ये सपोज एक्स है, ये पूरा पूरा क्या है वाई, तो वाई बार डॉट जेड, ये आ जाएगा प्लस वाई डॉट जेड। तो इसको मैं सब ब्रैकेट लगा लेता हूँ ऐसे, तो ये होगा, ये कंप्लीट ये लगेगा। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, एक्स बार ये हो जाएगा प्लस का। अब आप ये देखिए पूरे पूरे पे डी मॉर्गन लॉ लग रहा है, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो वाई बार डॉट जेड ये आएगा
पूरा ये हो जाएगा और ये आ जाएगा डॉट, ये पूरा अभी ब्रैकेट लगा देते हैं क्योंकि ड्रॉप लाइन चेंज साइन हुआ, y डॉट जेड और ये आ जाएगा ये होल बार। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये एक्स बार प्लस अंदर क्या आएगा y डबल बार प्लस जेड बार, ये फर्स्ट वाला ये सॉल्व किया, डॉट का डॉट लगेगा तो ये आ जाएगा y बार प्लस जेड बार। अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा x बार प्लस एक्स डबल बार, जैसे एक्स होता था वैसे वाई डबल बार क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा वाई प्लस जेड बार, ये आ गया डॉट और ये वाला हो जाएगा वाई बार प्लस जेड बार। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो इस तरीके से डिमॉर्गन लॉ के थ्रू हम किसी भी एक्सप्रेशन का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं डुअलिटी प्रिंसिपल। भाई डुअलिटी प्रिंसिपल क्या होता है, देखिए द प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी स्टेट्स दैट इफ अ स्टेटमेंट इज ट्रू देन इट्स डुअल स्टेटमेंट इज आल्सो ट्रू। अगर कोई एक्सप्रेशन डुअलिटी लॉ अप्लाई करने से पहले अगर ट्रू होती है तो वो डुअलिटी लॉ अप्लाई करने के बाद भी हमेशा ट्रू रहेगी, यानी कि ऐसा नहीं होगा कि पहले एक्सप्रेशन एकदम वैलिड है और उस पर डुअलिटी लगा दे तो उसके बाद वो इनवैलिड बन जाती है या वो एक्सप्रेशन फॉल्स में कन्वर्ट हो जाती। अगर वो एक्सप्रेशन डुअलिटी लॉ लगने से पहले ट्रू है, सही है, तो डुअलिटी लॉ लगने के बाद भी वो सही होती है। इट इज ऑब्टेन्ड बाय, डुअलिटी लॉ हम लोग ऑब्टेन करते हैं, ये 4 रूल रेगुलेशन अगर हम किसी भी एक्सप्रेशन पे लगा देंगे तो हम एक्सप्रेशन का डुअल फॉर्म फाइंड आउट कर लेते हैं। नंबर 1 क्या है, चेंजिंग ईच और साइन टू एन एंड साइन, यानी कि और का सिंबल क्या होता है प्लस, जहां भी आपको प्लस मिले आप प्लस का क्या बना देना डॉट बना देना, यानी कि जहां भी प्लस मिले, प्लस का मतलब क्या और, जहां पर भी आपको और सिग्नल मिले उसको एंड सिग्नल में कन्वर्ट कर देना। फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग ये है, फर्स्ट जो पॉइंट है उसके अकॉर्डिंग ये हो गया। सेकंड पॉइंट पे क्या बोला जा रहा है, सेकंड पॉइंट पे बोला जा रहा है चेंजिंग ईच एंड साइन, तो एंड क्या होगा डॉट, हर डॉट को प्लस में कन्वर्ट कर दीजिएगा। सेकंड में यही चीज बोली गई कि चेंजिंग ईच एंड साइन टू एन और साइन। तो अब हमको क्या करना होगा, प्लस है तो डॉट कर देना है, डॉट है तो प्लस, 2 चेंजेस ये करने। थर्ड चेंजेस क्या होने वाला है, थर्ड होने वाला है अगर हमको कहीं 1 मिलेगा तो उसकी जगह पे क्या कर दीजिएगा 0। फोर्थ लास्ट क्या है, अगर कहीं 0 मिलेगा तो उसकी जगह पे क्या कर दीजिएगा 1। तो अगर किसी भी बूलियन एक्सप्रेशन पे ये 4 चीज हम लोग अप्लाई कर देते हैं तो उसका डुअल फॉर्म हम लोगों को ऑब्टेन हो जाता है। इसके अलावा हम लोग 5वां कोई भी चेंज नहीं करेंगे, इस बात का ध्यान रहे, ठीक है। ना तो उनका प्रेसिडेंस ऑर्डर बदलेगा, ना तो जहां पे बार लगा वहां पे बार लगा रहने देंगे, जहां ब्रैकेट होगा वहां ब्रैकेट लगा रहने देंगे, ठीक है। तो मेन ये 4 चीजों का ही चेंज हमको करना है किसी भी एक्सप्रेशन में उसका डुअल फॉर्म ऑब्टेन करने के लिए। जैसे सपोज मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, मान लीजिए मैंने ये लिखा एक्स बार प्लस वाई बार डॉट या प्लस जेड हमने लिखा इक्वल 1 है सपोज। अब इसका डुअल फॉर्म फाइंड आउट करना है, कुछ नहीं, एक्स बार क्योंकि हमें फिर प्लस आ गया तो प्लस की जगह पे क्या कर देना है डॉट, क्योंकि यहाँ पे बोला गया था देखिए फर्स्ट में प्लस की जगह पे डॉट, तो जो प्लस था वहां डॉट। वाई बार जैसे वैसे लिख लेंगे, फिर से प्लस आ गया तो प्लस की जगह क्या हो जाएगा डॉट हो जाएगा। फिर जेड ऐसे आ जाएगा तो 1 है तो उसकी जगह क्या हो जाएगा 0, बस ये आंसर हो गया। इतना ही आपको करना होता है, ठीक है। इसके बाद अगर मान लीजिए सेकेंड एक्सप्रेशन कुछ ऐसे होती, एक्स बार डॉट वाई बार डॉट जेड बार और इक्वल, अगर मान लीजिए इमेजिनेशन कर लीजिए अब ये 1 होगा या नहीं होगा, मैंने खाली ऐसे एक एक्सप्रेशन बना दिया। अब इसका डुअल फॉर्म हमें फाइंड आउट करना है तो एक्स बार हो जाएगा, डॉट का क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, फिर से वाई बार आ जाएगा, फिर ये डॉट है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, जेड बार हो जाएगा, 1 का क्या हो जाता है 0, बस आंसर। तो हमें बस केवल 4 चेंज अगर मैं कर दूंगा तो किसी भी एक्सप्रेशन का मैं डुअल फॉर्म फाइंड आउट कर सकता हूं। तो इसके हम लोग कुछ 1-2 एग्जाम्पल कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, 1 + 0 = 1, इसका डुअल फॉर्म निकालना है, आसानी से हो जाने हैं। 1 है तो क्या हो जाएगा 0, डॉट है प्लस है तो क्या होगा डॉट हो जाएगा, x की जगह x ही रहेगा और 1 का क्या हो जाएगा 0, तो ये हो गया हमारा आंसर, बस ठीक है, आराम से हो गया क्वेश्चन। सेकेंड वाला क्या करना है, a + b, फर्स्ट में तो प्लस का क्या हो जाएगा डॉट, तो a डॉट b ये हो जाएगा। बीच में अगर कुछ नहीं है तो मैं क्या मान लूंगा डॉट, तो डॉट की जगह क्या हो जाएगा हमारा प्लस,
फिर ये क्या हो जाएगा ए बार, अब प्लस है तो क्या हो जाएगा डॉट, और फिर क्या हो जाएगा बी बार। ये हो गया हमारा आंसर। तो हमारे ये क्वेश्चन देख रहे होंगे आप आसानी से कर पा रहे हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा जो मेन क्वेश्चन फंसने वाला है या जो बच्चे गलती करते हैं वो इस तरीके के क्वेश्चन में गलती करते हैं, इसको आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आपके जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके स्टैंडर्ड में ये थर्ड वाला एग्जाम्पल तरीके से पूछा जाएगा। ये तो भाई छोटी क्लास के बच्चे भी कर लेंगे, ये चार ही चेंज तो करना है, 1 का 0 करना है, 0 का 1, प्लस का डॉट, डॉट का प्लस, ये तो कोई भी एक सेकंड थर्ड फर्स्ट क्लास का बच्चा भी कर लेगा, इसमें कुछ ऐसा खास है नहीं। जो मेन क्वेश्चन आने वाला है वो ये थर्ड आने वाला है, इसको ध्यान रखिएगा। देखिए मोस्टली लोग क्या करने वाले हैं, इसको बीच में अगर कुछ भी नहीं है ए बी, तो यानी कि क्या हो रहा होगा ए डॉट बी, कुछ ऐसा होगा ए डॉट बी प्लस सी डॉट डी, क्योंकि सी और डी के बीच में कुछ नहीं है तो सी डॉट डी, तो डॉट का मतलब एंड है, इक्वल 1 है। अब इसका डुअल फॉर्म निकालना है तो ये क्या करेंगे ए प्लस बी, क्योंकि डॉट है तो डॉट का प्लस हो जाएगा, और फिर यहाँ पे क्या होगा प्लस है तो ये क्या हो जाएगा डॉट, फिर क्या हो जाएगा सी प्लस डी इक्वल 0। तो ज्यादातर लोग इसी क्वेश्चन को करेंगे और ऐसे करेंगे और ये हो जाना है गलत। अब गलत क्यों हो जाना है, देखिए अभी तक जितनी चीजें हमने बताई 4 चीजें, वही चीज तो हमने यहाँ पे अप्लाई करा है, लेकिन एक चीज हिडन मोड में है जो हम लोगों ने अभी इसमें ध्यान नहीं दिया है। और हिडन क्या होने वाला है, हिडन है हमारा कि सपोज अभी पहले देखिए डुअलिटी, अब मैंने क्या कहा था केवल 4 चेंज होंगे, 4 के अलावा 5वां नहीं होगा। पहले आप देखिए जब आपका डुअल फॉर्म में अप्लाई नहीं हुआ था उससे पहले क्या था, प्रेसिडेंस ऑर्डर में ए और बी, यानी कि पहले इन दोनों के बीच में अपना एक्शन हो रहा था या ये एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे थे, दोनों में एंड था और पहले ये जुड़ते, फिर कौन जुड़ता सी और डी, यानी कि सी डी एक साथ जुड़ रहे थे और ए और बी एक साथ जुड़ के एंड बना रहे थे। ठीक है, अब हम क्या काम कर रहे हैं, हमने क्या कर दिया, इसका प्रेसिडेंस ऑर्डर तो बदल दिया भाई। हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया था प्रेसिडेंस ऑर्डर में क्या होगा, पहले नॉट होता है, फिर क्या होगा एंड होगा, फिर क्या होगा और होगा। अगर आप इसको देखेंगे तो आपने डुअलिटी अप्लाई करने पे क्या कर दिया, जब आपका डुअल होगा और इस डुअल फॉर्म में अप्लाई होने के बाद अगर मुझे इसका सर्किट रेडी करना हो, जो ये एक्सप्रेशन आपने बनाई इसका सर्किट बनाना, तो सर्किट बनाऊंगा तो मैं क्या जोड़ूंगा, पहले तो मैं बी और सी को जोड़ दूंगा ना, एंड पहले आएगा, क्योंकि मैं पहले ए का बी से थोड़ी ना जोड़ूंगा, क्योंकि ये तो और है, ए और बी के बीच में क्या लगेगा और गेट लगेगा, तो और गेट तो तीसरे नंबर पे आना है, तो सबसे पहले मैं किसको जोड़ूंगा, बी और सी को मैं एंड गेट में कनेक्ट करूंगा, क्योंकि प्रेसिडेंस ऑर्डर में और से पहले एंड आता है, तो बी और सी पहले एक्शन कर लेंगे, जबकि ए और बी का क्या होगा फिर बाद में होगा। तो यहाँ पे क्या था, ए बी एक साथ पहले करेंगे, फिर क्या होगा सी और डी करेंगे। ठीक है, तो ये प्रेसिडेंस ऑर्डर हमारा बदल जा रहा है। तो प्रेसिडेंस ऑर्डर अगर बदल गया तो आपने 5वां चेंज कर दिया, तो 5वां चेंज नहीं होना है, हमें केवल कितना चेंज करना है 4। तो यहाँ पे इसको हम इस प्रॉब्लम से बचने के लिए क्या करेंगे, ए डॉट बी ये एक ब्रैकेट में रहेगा हमारा, प्लस ऐसे लिख लिया मैंने सी डॉट डी इक्वल हमने लिख दिया 1। ये मैंने एक आसान इसी एक्सप्रेशन को इस तरीके से आसान तरीके में ऐसे कन्वर्ट कर लिया। अब मैं इसको करूंगा सॉल्व, अब इस पे लगाऊंगा डुअलिटी लॉ, तो ए डॉट बी है तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी, अब प्लस का क्या हो जाएगा डॉट, सी प्लस डी इक्वल हो जाएगा 0। अब ये वाला आंसर हमारा सही है। तो इसमें देखिए प्रेसिडेंस ऑर्डर डुअलिटी लॉ अप्लाई हो गया, प्रेसिडेंस ऑर्डर नहीं बदला। ए डॉट बी यानी कि ए और बी पहले अपने आपस में प्रोसेसिंग कर रहे थे, अब भी ए और बी पहले कर रहे हैं, फिर सी और डी कर रहे थे तो सी और डी यहाँ पर भी कर रहे हैं। तो इसलिए ध्यान इसी बात का हमको रखना है कि ज्यादातर ये ब्रैकेट ना लगाने के कारण हमारा आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर हम इस तरीके से इसको ब्रैकेट लगा के करेंगे तो ये हमारा सही होने वाला है। तो उम्मीद है आपको आज डुअलिटी लॉ और डी मॉर्गन थ्योरम क्लियर हो गया होगा, और हम लोग इसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे, बार बार क्वेश्चंस को देखेंगे, और काफी कुछ जो अभी भी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में मैंने वीडियो आपको पोस्ट करे हैं उन सभी वीडियोस को आप देखोगे तो उसके बाद आप इन सब चीजों को आसानी से क्लियर कर पा रहे होंगे। जैसे बहुत सारे लोगों को इस वीडियो में शायद हमारा एंड गेट या मैंने नैंड गेट बनाया था या नॉर गेट बनाया था या बबल्ड और गेट बनाया था, देखिए काफी चीजें क्या है वो क्लियर नहीं हो पाएंगी। इसलिए नहीं हो पाएंगे क्योंकि आपको प्रीवियस वीडियो जो हैं या लॉजिक गेट जो है वो सारा कंफर्म नहीं हुआ है। यहाँ पहुंचने के लिए आपको जो प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स हैं उनका क्लियर होना बहुत जरूरी है।
तो उसके लिए क्या होगा, जो मैंने प्रीवियस वीडियो जिसमें ऑलरेडी अपलोडेड हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन के अंदर, आप उनको 1 बाय 1 देखेंगे और देखने के बाद में जब आप इस वीडियो को नेक्स्ट टाइम फिर से करेंगे तो आसानी से क्वेश्चंस को कर पाएंगे। थैंक यू।